अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फोर्थ क्लास पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर। फोर्थ क्लास का नाम है क्लास एव्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं परिंदों वाला क्लास, बर्ड्स का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और एमडीकेट एनडी टेस्ट की तैयारी दोनों के लिए हम आज इसको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले आते हैं क्लास एव्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है एविस। एविस का मतलब है बर्ड्स। क्लास एव्स का जो ओरिजिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानदार, ये परिंदे किस जानदार से इवॉल्व है, क्योंकि ये जो एनिमलिया हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सा फाइलम किस फाइलम से इवॉल्व हुआ है, कौन सा जानदार किस जानदार से इवॉल्व हुए हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, यानी इनके जो आबाऊ अजदाद थे वो है रेप्टाइल्स। मीन्स साइंटिफिकली कि इस दुनिया में बर्ड्स पहले नहीं थे, बर्ड से पहले रेप्टाइल्स थे। ज़ाहिर है आपने क्लास रेप्टेलिया पढ़ा था और हम लेक्चर्स भी उसी तरतीब से दे रहे हैं कि जो पहले था जो उसके बाद जो आया, फिर लेक्चर भी उसके बाद नंबरिंग वाइज। मतलब रेप्टेलिया हमने पहले पढ़ा, अब हम बर्ड्स पढ़े, यानी पहले रेप्टाइल्स आए थे फिर बर्ड्स आए थे। आपकी बुक में भी यही तरतीब है। तो वो कौन से रेप्टाइल से मतलब बाज़ रेप्टाइल्स ऐसे थे कि वो उड़ भी रहे थे, लेकिन वो रेप्टाइल्स जो रनिंग कर रहे थे, जो कि ग्राउंड पे मूव करते थे, चलते थे जिस तरह हम और आप मूव करते हैं रनिंग। तो रनिंग रेप्टाइल से जो है ये हमारे बर्ड्स आ गए हैं। अब क्या कनेक्शन है बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का? कैसे पता चला कि बर्ड्स रेप्टाइल से आए हुए? दरअसल इनके बीच में एक जानदार हमें मिला, ऐसा जानदार जिसके अंदर रेप्टाइल वाली खसूसियात भी थी और बर्ड्स वाली खसूसियात भी थी। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों इसके अंदर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि ये वो रेप्टाइल है जिसने अपने आप को इवॉल्व किया हुआ है, बाद में से बर्ड बना था। वो दो तरह के हमें जुरासिक बर्ड्स मिले हुए हैं, उनका ढांचा मिला हुआ है, उनका स्केलेटन हमें मिला हुआ है। वो है आर्कियोप्टेरिक्स, ये आपकी बुक में इसका डायग्राम भी होगा। आर्कियोप्टेरिक्स, ये आप यूट्यूब पे नेट पर जस्ट ये वर्ड टाइप करें आर्कियोप्टेरिक्स, आपके पास इसका शक्ल आ जाएगा। ये ब्रिटिश के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है, ये वाला जो उसका ढांचा है परिंदे का। और ये मतलब आप कह सकते हैं परिंदा भी है, बर्ड भी है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेप्टेलियन कैरेक्टर है। दूसरा क्या है आर्कियोरोनिस, ये जो है ये आपको बर्लिन में मिलेगा, जर्मनी में म्यूज़ियम है। जानदार म्यूज़ियम मतलब जहाँ पर जानदारों का सैंपल्स रखा हुआ है, पुराने ज़माने के, मतलब उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो ये दो म्यूज़ियम में, एक ये रखा गया, दूसरा ये रखा। दिस इज़ व्हाट कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये इनका लिंक है। तो आपको ये एक बात मैंने बता दिया। जब आप इस आर्कियोप्टेरिक्स के परिंदे को उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जिल्द, ख़ासकर इसके टांगे जो है वो बिल्कुल रेप्टेलियन है। और एक और सबूत, आजकल आप कोई बर्ड्स आप ले ले, बर्ड्स की जो टांगे आप गौर करें उधर आपको छोटे छोटे स्केल्स नज़र आएंगे, ऐसा लग रहा है कि कोई रेप्टाइल है। लेकिन अलग बात है कि बर्ड्स रेप्टाइल से मुख्तलिफ भी है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बर्ड्स के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस आ गई, कौन कौन सी खसूसियात आ गई जिनकी वजह से बर्ड्स रेप्टाइल से डिफरेंट हो गए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, रेप्टाइल्स के अंदर हड्डियां तो हैं, वो हैवी है। बर्ड्स के अंदर बोन्स है लेकिन वो हल्के हैं, वो अंदर से खाली है, खोखले हैं, ताकि बर्ड्स चूंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको उड़ना पड़ता है, इसीलिए वो उनका वेट हल्का रखा गया है। वेट हल्का रखा गया। एक वेट हल्का रखने के लिए इनमें एक तो इनकी हड्डियां खाली हो गई, ठीक है, होलो हो गई। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर ब्लेडर भी नहीं, यूरिनरी ब्लेडर, जैसे कि इंसान के अंदर यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें यूरिन स्टोर होता है, इनके अंदर यूरिनरी ब्लेडर भी नहीं है। तो ये इससे इसका वजन और भी हल्का कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद हम आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एव्स के क्या क्या खसूसियात है इसमें। नंबर 1, इनका जिस्म स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है जैसे कि ऐसे शेप्स जो आगे जाकर मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन।
जहाज़ का शेप आप देख रहे हैं आगे जाकर इस तरह से मिल जाता है। स्ट्रीमलाइन शेप दरअसल हवा के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अगर आपने देखा हो मछलियों का जिस्म भी स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइंड, तो वाटर फ्रिक्शन को कम करने के लिए मछलियों का जिस्म स्ट्रीमलाइन करना पड़ा और एयर के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए परिंदों का जिस्म जो है वो स्ट्रीमलाइन हुआ है। जाहिर है नंबर 1 स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो आप आगे क्या लिख सकेंगे? आप आगे लिखेंगे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये आप लोगों का मैंने तो बता दिया, ठीक है, ये हम ताकि टाइम कम से कम लगे। टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनके पास विंग्स आ गए, ठीक है, विंग्स आ गए जिनकी वजह से ये उड़ते हैं। और जब रेप्टाइल्स थे तो रेप्टाइल्स के 4 लिम्स भी थे। 4 लिम्स मतलब सामने वाले, एंड हाइंड लिम्स पीछे के जो टांगे, हाइंड लिम्स, 4 लिम्स हाइंड लिम्स। रेप्टाइल्स में मतलब इनका जो 4 लिम्स था वो कन्वर्ट हो गए फीदर्स में। 4 लिम्स कन्वर्ट हो गए फीदर्स में। 4 लिम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 लिम्स, 4 लिम्स। ये वो वाला 4 नहीं है 1 2 3 4 आप कहते हैं, 4 दरअसल सामने के लिम्स को कहते हैं। तो ये कन्वर्ट हुआ फीदर्स में। ये चेंजेस आप देख रहे हैं। बेक इज प्रेजेंट, चोंच इसके अंदर मौजूद, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा तोता मैंने बनाया है, पैरेट, इसके अंदर चोंच मौजूद है। दांत गायब हो गए, लेकिन आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स थे उनके अंदर दांत मौजूद थे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कील, कील क्या है? दरअसल अगर आप अपने सीने में लाके, यहाँ पर एक हड्डी है इसका स्टर्नम। ये जो हड्डी है ये बर्ड्स में मौजूद है, लेकिन बर्ड में इस हड्डी ने अपना शेप चेंज किया हुआ है। कैसे? इस तरह जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल स्टर्नम है। और इसको हम अभी, इसका चूंकि शेप चेंज हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कील, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? कील का पर्पस ये है कि अब इसके साथ मसल्स अटैच हो जाएंगे। क्या अटैच हो जाएंगे? मसल्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे। कौन से मसल्स? वो मसल्स जो बर्ड्स को उड़ने में मदद देते हैं। बर्ड्स को उड़ने में इसके जो पर है, पर को चलाने में जो मसल्स है, वो वाले मसल जो है वो इसके साथ अटैचमेंट के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, कील वाला लफ्ज़ जिसकी यहाँ पर आ गया। ये 5th पॉइंट हमारे पास क्या? वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड क्या है? मीन्स कि ये जानदार अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से ये डेफिनेशन लिखे, विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड का एक और लफ्ज़ भी था होमियोथर्मिक, एक था फायोक्यूलोथर्मिक, जो कोल्ड ब्लडेड था, ये है होमियोथर्मिक, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्लास और इसके बाद जो भी मेमल आएगा वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मिक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ होमियोथर्मिक। अच्छा, अब आते हैं इसके हार्ट की तरफ। ये वर्ड भी दे, बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल, पेडल मतलब बर्ड्स का चूंकि जो 4 लिम्स है वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, तो अब उसके सिर्फ 2 टांगे रह गई। अब बाईपेडल उसको बोलते हैं। बाईपेडल माने उसकी मदद से ये मूव भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। एंड पर्चिंग का मतलब क्या है? इनका जो 4 लिम्स है, हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स की मदद से ये पर्च भी करते हैं। व्हाट इज मीन पर्च? पर्च का मतलब है बैठ जाना। मतलब ये इन्हीं लिम्स की मदद से बैठते हैं। रेस्ट भी इसी से करते हैं, रेस्ट भी इसी से करते हैं। हम और आप जब रेस्ट करते हैं तो लेट जाते हैं, आराम से रिलैक्स होकर। नहीं, इनका ऐसा नहीं है कि परिंदा कोई अजीब सा, जैसे हम लोग सो रहे थे परिंदा भी इस तरह से सो रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। परिंदे जब भी सोते, कभी आपने देखा होगा अपनी टांगे शाख इस तरह से होल्ड करके पकड़ लेते हैं और अपने आप को लटका के सो रहे होते हैं। तो बाद कभी अपनी टांगों के ऊपर बैठ के सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। दैट्स कॉल्ड पर्चिंग। तो ये अपने हाइंड लिम्ब से पर्चिंग भी करते हैं। और इसका जो हड्डियाँ हैं, एंडोस्केलेटन हड्डियाँ तो हैं, वो लाइट बहुत हल्का है और अंदर से खाली है। क्यों? ताकि इसका वेट कम हो जाए। देन वी हैव हार्ट। इसका किस तरह का हार्ट है? इसका जो हार्ट है
इट इज़ 4 चैम्बर्ड। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। इसके अंदर आपको 4 चैम्बर नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर वाले एट्रियम, 2 एट्रियम है, नीचे वाले जो है ये वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल्स है, 2 एट्रियम है। अच्छा, ये हार्ट बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? रेप्टाइल से। लेकिन आपको पता होगा रेप्टाइल में हमने कहा था कि वेंट्रिकल और वेंट्रिकल मुकम्मल तौर पर सेपरेट नहीं है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग होती है, यानी यहाँ से खून इधर आ सकता है, ये खून मिक्सिंग हो सकती है। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं इनके अंदर ये मुकम्मल तौर पर सील है, दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट है। ये था। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या लिखा, राइट एओर्टिक आर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एओर्टा आपने पढ़ा होगा। एओर्टा क्या है कि हमने आपसे ये कहा था कि जो हार्ट है हमारे पास, दिस इज़ योर हार्ट, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक खून का एक बहुत बड़ा सा रग निकला हुआ है जिसका नाम है एओर्टा। अब आप ज़रा देखें, ये खून का रग यहाँ से निकला हुआ है। हमारे बॉडी में ये जो एओर्टा है इसने अपने आप को बेंड किया हुआ है इस साइड पर। कौन से साइड पर? लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इसने बेंड किया हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन बर्ड्स के केस में ये जो एओर्टा है ये लेफ्ट के बजाय ये राइट साइड पर बेंड हुआ है। किस साइड पर बेंड हुआ है? राइट साइड पर ये बेंड हुआ है। तो बर्ड्स के अंदर क्या है? राइट एओर्टिक आर्च। एओर्टा आर्च इस कर्व को बोलते हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड एज आर्च। तो ये राइट एओर्टिक आर्च इसके अंदर मौजूद है। और रेस्पिरेशन की तरफ थोड़ी बात करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ये सांस बिल्कुल लेते हैं और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लंग्स इस्तेमाल करते हैं। और लंग्स के साथ साथ लंग्स के अंदर एक और चीज़ भी है, एयर सैक ये यूज़ करते हैं। एयर सैक वाला लफ्ज़ पहले नहीं था, लंग्स थे लेकिन एयर सैक नहीं था। अब हम आते हैं इसके अंदर सायरिंग्स। सायरिंग्स बर्ड्स के अंदर वो जगह जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं इनके गले के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी आप ये भी कह सकते हैं कि लेरिंग्स, जिससे हमने पढ़ा था लेरिंग्स, यहाँ पर लेरिंग्स जो है उसको अब सायरिंग्स कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में लेरिंग्स आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अच्छा, किडनी का जिक्र इधर आ गया। इतने बॉडी पार्ट में सिर्फ किडनी का ही जिक्र आ गया। दरअसल इसकी वजह यह है कि ये जो बर्ड्स होते हैं, मैंने कहा था, एक तो उनका वाटर का मसला रहता है। ये अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा वाटर लाया तो इसका वज़न हो जाएगा और इसको उड़ने में मसला होगा। लिहाजा ये क्या करते हैं, वाटर को कम से कम अपने अंदर रखते हैं। लेकिन अब वाटर को कम से कम रखना यानी अब ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि वाटर कम से कम लॉस हो जाए क्योंकि पहले से वाटर तो स्टोर नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी किडनी से एक्सक्रीटिव वेस्ट को सॉलिड की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, यूरिक एसिड को ये एक्सक्रीट करते हैं। और याद रखें कि इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है, जैसे कि किडनी के बाद 2 यूरेटर 2 पाइप से, वो पाइप्स फिर एक छोटे से बैग के अंदर ओपन होते हैं जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके अंदर हम यूरिन को स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, आपको पता होगा कि वो क्यों नहीं है, राइट। गिजर्ड जो है एक किस्म का स्टमक है जो फूड को ग्राइंड करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, फूड ग्राइंडिंग ये इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जनाब, अब हम लास्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं कि बर्ड्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, ये वो है। अब बर्ड हमारे पास 3 तरह के बर्ड्स हैं। एक है रनिंग बर्ड, दूसरा है फ्लाइंग बर्ड और दूसरा एक्वेटिक बर्ड। रनिंग बर्ड ऐसे बर्ड होते हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी लॉस की हुई है, फ्लाइंग एबिलिटी लॉस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लाइंग एबिलिटी लॉस, फ्लाइंग एबिलिटी इन्होंने क्या की हुई है, लॉस की हुई है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल आपने लिखना है KEWI केवी, और दूसरा है ऑस्ट्रिच, केवी ऑस्ट्रिच, और एक और भी है ईमो, ईमो। ये 3 एग्जांपल आपने याद रखने हैं। फ्लाइंग तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। पैरट है, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, पैरट है, और कौन से हैं, क्राउ है, ठीक है, एंड मेनी अदर बर्ड्स हमारे पास यहाँ पर। एक्वेटिक बर्ड हमारे पास जो मतलब वो वाटर के अंदर रहते हैं, ये क्या हमारे पास है, पेंगुइन, पेंगुइन,
ये हमारे पास एक बर्ड है जो वाटर के अंदर। अब अल्लाह ताला की कुदरत को ज़रा देखिए आप लोग। मैंने कभी कभी मैं बताता हूँ कि हम अपने लेक्चर में अल्लाह के जलवे कैसे देखते हैं। आप ज़रा देख सकते हैं कि खालिक ने किस अंदाज से बनाए हुए होते हैं जानदार को। अभी देखो उसने कहा, वो देखो हमें ये बता रहा है कि देखो मैं ऐसे परिंदे भी बना सकता हूँ कि पानी के अंदर भी है, हवा में उड़ भी रहे हैं, और कुछ ऐसे कि वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पेंगुइन आ गया। एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बाज़ स्टूडेंट के जहन में कुछ ऐसे जानदार होंगे जो उसको बर्ड्स लग रहे हैं, जैसे कि एक ऐसा जानदार जो उड़ता है लेकिन बर्ड नहीं है, एक ऐसा जानदार जो उड़ता है लेकिन बर्ड नहीं। हमारे यहाँ हमारी ये जहनत अजीब सी बनी हुई थी इंसान की कि जो भी जानदार हमें उड़ता हुआ नजर है, सबको कि सब बर्ड है, लेकिन आम इंसान के जहन में वो ज़रूर है। जो भी पानी के अंदर हम कोई ऐसे जानदार देखते हैं जिसको हम लोग हर एक हम फिश बोलते हैं, जैसे कि स्टार फिश। हर फिश नहीं होता, जिसके नाम में फिश आया तो वो फिश नहीं होता। जैसे कि स्टार फिश के नाम में फिश है तो वो तो फिश नहीं है, स्टार फिश ही काइनोडर्मा है। एक ऐसा बर्ड, एक ऐसा जानदार जो उड़ता है लेकिन वो है बैट, चमगादड़। ये बर्ड नहीं है, मैं बता दूंगा, ये दूसरे क्लास में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जैसे आती जाएंगी, आपके साथ वो भी शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ से इसके साथ ही ये इलाका हुआ आपका ख़त्म, लेक्चर हुआ ख़त्म। आखिरी क्लास में मिलिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।